नमस्कार, मैं हूं पल पल से महेंद्र गणगस। मेरे साथ हैं सुरेश गौतम जी। आज हम बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील बामनिया जी से, क्योंकि नगर परिषद के जो चेयरमैन के चुनाव हैं वो घोषित हो चुके हैं और बीजेपी पार्टी की तरफ से संभावित उम्मीदवार सुनील बामनिया जी अपने आप को मान रहे हैं और अभी से इन्होंने प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है और दावेदारी जैसे पब्लिक की तरफ से बात निकल के आ रही है, मीडिया से निकल के आ रही है, तो इनकी दावेदारी भी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, क्योंकि ये भी शुरू से पार्टी से भी जुड़े हैं। पार्टी के जो अन्य संगठन हैं, संघ, उनसे भी जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी बहुत लंबे टाइम तक पार्टी में सेवा कर चुके हैं, इसलिए ये अपना जो है टिकट की राइट भी समझ रहे हैं। तो सुनील बामनिया जी इस बारे में क्या कहते हैं, हम पूछते हैं। बामनिया जी, आप चेयरमैन की टिकट के लिए कितने आश्वस्त हो पार्टी की तरफ से? नमस्कार जी, पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का, पल पल की टीम का स्वागत करता हूं। पार्टी की जो टिकट की बात है, जहां तक वो तो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करता है। हमारे कोर कमेटी है, प्रदेश की भी है, सिरसा की भी है। वो उन्होंने तय करना है किस कार्यकर्ता को टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। तो वो तो उनका काम है। मेरा काम है काम करना। अगर पार्टी मुझे अगर इस लायक समझती है कि मैं चेयरमैन पद के लिए यहाँ पे उम्मीदवार बनूं, तो वो मुझे जरूर मौका देगी, क्योंकि उसके अंदर मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं और मेरा परिवार लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। 2016 में जब नगर परिषद का चुनाव हुआ था, तो 28 नंबर वार्ड से मेरी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा था नगर पार्षद का। तो सिरसा के 31 वार्डों में सेकंड हाईएस्ट वोटों से जीतकर वो नगर परिषद में पहुंची थी, और ये भी एक रिकॉर्ड है। और दूसरा, यहाँ पर जब चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, तब यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री उस समय हमारे मनोहर लाल जी हुआ करते थे, उन्होंने हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाया था, मेरी धर्मपत्नी सुमन बामनिया को। तो उस समय भी हम बराबर की फाइट में, कड़े मुकाबले के अंदर 1 वोट से हम रह गए थे, और हमने बहुत अच्छी फाइट यहाँ पर हमारे प्रतिद्वंदी को दी थी। और इसके साथ साथ जो हमारा सोशल वर्क है, सामाजिक तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी, और विभिन्न संगठनों में भी मैंने काम किया है। धार्मिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पर भी लोगों से जुड़ाव रहा है मेरा, और मेरे परिवार का सदा से ये सिरसा की जनता में जुड़ाव रहा है। और हमारी तीसरी पीढ़ी शुरू हो गई है जो यहाँ पर हम पार्टी और संगठन का काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मेरी ताकत है, मेरा एक्सपीरियंस है। इसी आधार पर मैं पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे आशीर्वाद दिया जाए, और ये निश्चित है कि अगर मुझे पार्टी अपना आशीर्वाद देती है तो मैं ये जो नगर परिषद चेयरमैन की सीट है उसको जीतकर उसके नायब सैनी जी के झोली में डालने का काम करूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। क्योंकि बामनिया जी, आज 7 फरवरी हो गई है और 2 मार्च को चुनाव है, समय बहुत कम रह गया। अभी टिकट डिक्लेयर भी नहीं हुई है। 1-2 दिन अभी टिकट डिक्लेयर में होने में लगेंगे, इसके बाद 20 दिन से भी कम समय बच जाएगा। ऐसी स्थिति में आप जो प्रचार है पूरा सिरसा कवर करोगे, उसके लिए क्या अभी से प्लानिंग आपने बना ली, या क्या उसके विचार है आपका? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि मैं 1 साल से यहाँ पर, वैसे तो मैं सिरसा में ही रहता हूँ, तो वैसे तो मेरा संपर्क लगातार लोगों से बना रहता है। पार्टी की एक्टिविटी के कोई इलेक्शन आते हैं तब भी, और वैसे भी मैं 1 साल से पूरे सिरसा के अंदर जो हमारे धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, और भी मौजूद जो लोग हैं, एमसीज हैं, और भी जो मौजूद लोग हैं, उनसे मैं मिलता रहा हूँ। और अभी भी लगातार मेरा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और लोगों से मिलना जुलना चल रहा है। लोगों में बड़ी आस है इस बात की, मैं लोगों के पास जा रहा हूं, बड़े पॉजिटिव हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए। जहां भी मैं जा रहा हूं, उन्होंने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि आप एक बार मैदान में आइए, उसके बाद हम तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का साथ रहेंगे। क्योंकि बीजेपी पार्टी ने हमेशा हर वर्ग की बात की है, किसी एक वर्ग की बात नहीं कही, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करी, हमेशा बिना भेदभाव के। चाहे हमारी पूर्व में माननीय मनोहर लाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और चाहे अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं,
उन्होंने भी कभी भी भेदभाव नहीं किया कि यहाँ पर मुझे किस एरिया में किसी के साथ भेदभाव, चाहे वो किसी अपोजिट पार्टी के, विपक्षी दलों के भी जो हमारे यहाँ पे विधायक हैं, उनको भी कभी भी इस बात के लिए निराश नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा, इतनी योजनाओं का लाभ यहाँ भेजा है जो आम जनता तक पहुंच सके, समाज में पंक्ति में खड़े हर अंतिम व्यक्ति तक उस लाभ योजना का लाभ पहुंचे। ऐसा प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहा है और इसी आधार पर मैं भी लोगों के बीच में जा रहा हूं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और निश्चित तौर पे हम ये सीट जीत कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। सुनील जी, अगर पार्टी आपको टिकट देके मैदान में उतारती है, आपको अवसर प्रदान करती है और जनता आशीर्वाद देती है आपको, चेयरमैन बनने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? शहर के ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं हुए, या आपके नजर में ऐसे क्या है कि वो आप काम करवाएंगे? देखिए, ये जो नगर परिषद के चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, ये बेसिकली हमारे गलियों पे सफाई व्यवस्था पर और पार्किंग की व्यवस्था पर, इन पे लड़े जाते हैं। सीवर व्यवस्था कैसी है हमारी, तो ये वैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है बड़ी संवेदनशील है इसके प्रति, क्योंकि 10 वर्षों के अंदर जो हमारा 10 वर्ष का, लगभग 10.5 वर्ष का ये पीरियड हमारी सरकार का हुआ है, पूरे हरियाणा में चहुमुखी विकास हुआ है और जीरो टॉलरेंस की नीति को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाते हुए गली गली के अंदर काम करवाने का काम किया है। और फिर भी सिरसा के अंदर खास तौर पे जो 32 वार्ड हैं, इन वार्डों के अंदर जो भी कमियां हैं, कोई 10-20% गलियां बची होंगी और बनने वाली हैं, जो उनको भी मैं पूरा करने का काम करूंगा और उनके प्राथमिकता, ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। और सबसे बड़ी हमारी यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है, जो यहाँ पर सिरसा के अंदर जो हमारा बाजार है, रोडी बाजार है, भादरा बाजार है, सदर बाजार है, यहाँ पर पार्किंग को लेकर बड़ा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, तो पार्किंग को लेकर यहाँ पे समस्या रहती है। तो उसको लेकर भी मेरा प्राथमिकता ये रहेगी कि जब भी अगर मुझे पार्टी मौका देती है और मैं चेयरमैन बनता हूं, तो यहाँ पर एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का हम निर्माण करवाएंगे। जगह हमने देखी हुई है और पहले भी ये प्रावधान हमने, जो हमारी मीटिंग होती थी, मेरी धर्मपत्नी जब उसमें नगर पार्षद थी, तो कमेटी के मीटिंग में भी हमने ये प्रस्ताव डाला हुआ है। हमारे बहुत से पार्षदों ने भी इसके हामी भरी थी और ये प्रस्ताव, मरले का 10 मरले का 20 मरले का कोई प्लाट है, वो बेच नहीं पाता, जबकि उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, जिस कारण से। क्या इस पे कोई काम आपने विचारा है कि ऐसे कुछ करेंगे हम? देखिए, जो हमारे सिरसा के नगर परिषद के क्षेत्र में जो भी यहाँ पर हमारा एरिया आता है, उसके तहत जो भी एरिया के अंदर अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड जो हमारी कॉलोनीज हैं, उसको देखो, सरकार की हरियाणा लेवल की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत ही काम होगा। अगर वो अप्रूव्ड है और वो सारे उनके जो एलिजिबिलिटी उनकी पूरी करते हैं, तो उनको हम कोई कमी नहीं आने देंगे और कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और एक मैं ये बात भी आपसे कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी आईडी की नगर परिषद के अंदर बहुत दिक्कत रहती है, उस दिक्कत को भी हम प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का जरूर काम करेंगे। जो हमारे व्यापारी भाई हैं, उनका हम खूब ख्याल रखेंगे, चाहे वो छोटे व्यापारी हैं, चाहे वो बड़े व्यापारी हैं। उनसे मैं वादा करता हूं कि जो भी समस्याएं हैं, उनको प्राथमिकता पे, उनके प्राथमिकता के आधार पर उसको खत्म करने का काम करूंगा, और ये मेरा वादा है। और दूसरी बात ये, जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ पर सेंटर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना रहा है। ऐसे ही हमारा हरियाणा है, जो पूरे भारत के अंदर नंबर 1 हरियाणा स्टेट बन रही है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हमारे पूरे हरियाणा का चहुमुखी विकास कर रही है। इसी कड़ी में मैं सिरसा की जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपील करता हूं कि हमें यहां पर बहुत जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा नगर परिषद की चेयरमैन की सीट पर बैठे, और भी जो हमारे नगर पार्षद यहां से चुन कर जाएं, उनको पूर्ण बहुमत का, उनको वोट देने का काम करना चाहिए। क्योंकि यहां पर जब तक हम ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे विकास है वो, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि वो विकासों के अंदर जरूर उनकी आनाकानी होती है, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा नहीं बैठता, तब तक ये काम पूर्ण नहीं हो पाएंगे। मेरी हाथ जोड़कर विनती है जनता से कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करें। आप ये काम कर दो, बाकी हमारा काम है, वो भी जो भी काम होगा हम जनता के जरूर करेंगे। तो ये थे सुनील बामनिया जी, सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए बीजेपी की तरफ से संभावित उम्मीदवार। अभी देखते हैं, जल्द ही टिकट की घोषणा होने वाली है, क्योंकि 11 तारीख से नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएंगे। तो कैसा रहता है, कैसा इनका सफर रहता है, पब्लिक आशीर्वाद देती है। तो धन्यवाद।